एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए दिन के नए ब्लॉग के अंदर। तो आज है हमारा लेग डे वर्कआउट। ये प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेग डे एंड आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मुझे स्क्वाट से बहुत प्यार है, डेडलिफ्ट से भी ज़्यादा। बहुत मज़ा आता है यार स्क्वाट्स करने में। एक्चुअली में जो फील होता है वो थ्रिल वाला, लेग्स के मसल्स जो फील होते हैं, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, स्क्वाट्स, काफ्स, ओवरऑल मसल में एक्टिवेशन मुझे फील होता है स्क्वाट्स में। और आज तक करीबन 80-82% है, जब बहुत टाइम के बाद करूँगा मैं। खैर देखते क्या है, कितना वेट है, कैसा है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। जिम जाके हम आराम से देखेंगे। आज बहुत लेट हो चुका है एक्चुअली में, 3:10 हो चुके हैं। लगता है यही एक रेगुलर टाइम होगा शायद से। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा भाई। एक्चुअली मंडे से हमारे MMA क्लास यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के क्लास स्टार्ट हो रहे, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती रहेगी, लेकिन फैट बर्न के लिए ऑप्टिमल होता है स्लो स्टेडी कार्डियो, यानी कि हार्ट बीट ज़्यादा बहुत हाई नहीं रहनी चाहिए, तो फैट हमारा बर्न होता है, वरना ग्लूकोज बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। पर हमें तो फैट बर्निंग चाहिए, राइट। एंड क्या हो गया भाई इसे? अच्छा स्टार्ट हो गया, चलो अच्छा है। हाँ खैर, अभी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक हमारा कार्डियो अच्छा चल रहा है, नज़र नहीं लगे भाई। 10,000 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो रहे 3 दिन से लगातार कंटिन्यूसली। एंड स्टेप्स कंप्लीट करने में दिक्कत तो नहीं आ रही, पर मज़ा आ रहा है। मुझे ओपन एरिया में चलना बहुत पसंद है ट्रेडमिल के मुकाबले में। ट्रेडमिल में मुझसे नहीं होता भाई इतना 10,000 स्टेप्स, लेकिन ओपन एरिया में आप कहोगे कि भाई सनलाइट में चल रहा है, मस्त मॉर्निंग सनलाइट चालू है एंड हम वॉक करें, चिड़ियों की चिरकाट, मतलब आहा क्या आवाज़ आती है, बहुत मस्त धांसू, एकदम मस्त। तो अभी मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर देखा था वर्कआउट का आते टाइम। हमारा स्क्वाट्स है, देन पास स्क्वाट्स है, कुछ स्पेसिफिक टॉप सेट परसेंटेज के हिसाब से, जैसे हमने बेंच में लिया था सेम। देन हाइपरट्रॉफीज में एक हैमस्ट्रिंग यानी कि सीटेड लेग कर्ल और वॉकिंग लंजेस है शायद से, या एंड काफ रेजिस। और कुछ मिसिंग लग रहा है शायद से, या RDL रोमानियन डेडलिफ्ट, 4 हाइपरट्रॉफी से और 1 कंपाउंड लिफ्ट है। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर है आज का। अपना एक डायनेमिक वार्म अप का फुटेज, और जब हम वार्म अप करते हैं वो 5-10 सेकंड का क्लिप डाल दूंगा, और सीधा मैं आपको मिलता हूँ स्क्वाट ट्रैक के ऊपर। सारा वार्म अप करके जो 2-3 सेट हमारे है वार्म अप्स के, वो भी करके सीधा मेन परसेंटेज पे मिलता हूँ। ठीक है, क्या है, कितना केजी है, देखता हूँ अच्छे से, फिर आपको बताता हूँ मैं। तो आप व्लॉग को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं हमारे जिम में और अभी वार्म अप चालू है। अभी फ्री है तो थोड़ा डिस्कशन कर लेता अबाउट वर्कआउट आज का। आज हमारा है स्क्वाट्स गेन। स्क्वाट्स में है
85%, 4 रेपिटेशंस लगाना है इसके। देन बैक ऑफ सेट है 75 kg ऑफ टॉप मेन सेट का। सो ये है हमारा स्क्वाट्स का प्रोग्रामिंग। एंड इसके बाद हाइपरट्रॉफी 4 ही है, RDL, वॉकिंग लंजेस, डंबल में लेकिन देखेंगे नीज में कैसा प्रेशर है कैसा नहीं। उसके बाद है सीटेड लेग कर्ल एंड टो प्रेसिस ऑन लेग प्रेस, और एक एब्स वर्कआउट है। एब्स में 3 सेट दिए गए हैं, पर हम देखेंगे कैसी इंटेंसिटी रहेगी, उस हिसाब से शायद से सेट्स का जो रेंज है वो इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन पहले 3 का ट्राई करेंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करेंगे वेट लेके। ये मेरा फ्रेंड है कृणाल। भाई कैमरा चालू तो है ना भाई, चालू है कदाच, कहीं नहीं। तो चलो अब मैं ट्रेडमिल कर लेता हूँ कंप्लीट, और थोड़ा डायनेमिक वार्म अप कर लूँगा नी स्लीव्स पहनने के बाद। जो वार्म अप सेट्स हैं हमारे वो कंप्लीट कर लूँगा, और सीधा आपको मिलता हूँ मैं स्क्वाट्स के टॉप मेन सेट 85% में। सो ये था 170 kg के 4 रेपिटेशन हमारे मेन सेट्स। अब बारी है इसका 75% ऑफ बैक ऑफ, यानी कि 127.5 kg समथिंग, पर 2.5 या 1 kg की प्लेट हमारे पास नहीं है, 1.5। तो हम राउंड फिगर में लेंगे 130 kg का पॉज स्क्वाट्स, 5 रेपिटेशन ऑफ 2 सेट्स है। तो उसका एक लास्ट सेट में क्लिप में ऐड ऑन कर दूंगा, और नेक्स्ट हाइपरट्रॉफी है RDL, मैं आपको सीधा उसी में मिलता हूँ। हाँ। सो रोमानियन डेडलिफ्ट में हमने लोड किया है 100 kg टोटल, और थोड़ा ग्लूट बेस्ड है रोमानियन डेडलिफ्ट। हैमस्ट्रिंग में थोड़ा कम प्रायोरिटी है, मतलब कि 70% हैमस्ट्रिंग नहीं 70% ग्लूट्स कह सकते हैं, एंड 30% हैमस्ट्रिंग्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी जब टॉप पोजीशन है तो ग्लूट्स को स्क्वीज़ करना है, जिससे ग्लूट्स प्रॉपर टारगेट हो। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ये RDL में। तो बेल्ट पहन लेंगे जिससे बैक फटिंग ना हो। 8 to 10 का रैप रेंज है, और सेट्स 3 है। लेट्स सी हाउ इट गोस। फर्स्ट सेट, बहुत बढ़िया फील हुआ हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स में रियली। और 2 सेट्स है, रेस्ट 2 मिनट का ले लेंगे एंड कंप्लीट कर लगा। ये सेट को ठीक से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है वर्ड, बहुत फटीग एंड थोड़ा एग्जॉस्ट फील हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हैवी स्क्वाट्स किया इसीलिए, तो वर्ड्स का प्रोनाउंस ठीक से नहीं हो रहा।
ज़बान लबलबा रही है इसीलिए। तो चले इसके और 2 सेट में कर लेता हूँ कंप्लीट, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट हाइपरट्रॉफी में, वॉकिंग लंजेस में। सो 10 रेप्स का एक लंजेस सेट ख़त्म हो चुका है, वॉकिंग लंजेस, ईच लेग ऑफ 10 रेप्स। एक और सेट है, उसके बाद हाइपरट्रॉफी है, सीटेड लेग कर्ल एंड टो प्रेसेस ऑन लेग प्रेस। तो दोनों 1 बाय 1 ख़त्म कर ले, तो बहुत लेट हो चुका है, और सीधा आप लोगों को मैं बाइक टॉक्स में मिलता हूँ, ठीक है। तो हमारा सारा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और काफ़ी लेट हो गया आज वर्कआउट करते करते भाई। 6 बज गया है। वर्कआउट स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया, 4 बज गया था, 4 साढ़े 4 तक। स्क्वाट्स में तो देर लगती है क्योंकि हैवी था, तो रेस्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है, 2 से 3 मिनट का, इसीलिए वार्म अप्स एंड मेन सेट्स में। और एक बात तो बोलनी पड़ेगी, आज का लेग का वर्कआउट अब तक का सबसे बेस्ट वर्कआउट मुझे फील हुआ यार एक्चुअली में, कि यार मुझे पहली बार अपने क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर्स, काफ्स, एवरीथिंग, इवन जो हमारा एबडक्शन होता है, एडक्टस और एबडक्शन, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। मैंने दोनों को डिफरेंट मसल में ट्रेन नहीं किया, क्योंकि हमारा एक्टिविटीज़ इतना है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे से ट्रेन हो ही जाता है। इन MMA एंड इवन स्क्वाट्स हो गया या फिर सुमो डेडलिफ्ट्स हो गया, उसी में तो उसे अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत मुझे फील नहीं होती, इसलिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन वो भी क्या पम्प्ड हुए यार, माइंड ब्लोइंग वर्कआउट था एक्चुअली में। और 170 kg स्क्वाट्स भी काफ़ी अच्छा फील हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी फील हुआ था। RP 8-9 तो 9 तो नहीं कह सकते, 8 था या। एंड उसके बाद RDL काफ़ी मज़ा आया। ये एक्चुअली एक हिप थ्रस्ट जैसा था, एक स्टैंडिंग हिप थ्रस्ट, ठीक है। उसकी टेक्निक हमें उस तरह बताई गई है कि स्टैंडिंग हिप थ्रस्ट की तरह उसे परफॉर्म करना है RDL को, यानी कि एट द टॉप पोजीशन हमें ग्लूट्स को एकदम स्क्वीज़ करना है, और ट्रस्ट में बहुत बढ़िया फील होता है। एंड उसके बाद वॉकिंग लंजेस 10 स्टेप्स ईच लेग्स, 2 सेट्स, वो भी काफ़ी बढ़िया फील हुआ। क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, ओवरऑल जो पम्प्ड हो रहा था, जो वेन्स निकल रही थी मसल्स में से, देख के और मन हो रहा था, मोटिवेशन हो रहा था, मतलब मन हो रहा था, आई मीन। एंड उसके बाद जो हमारा सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल था, एक मिनट थोड़ा रोड क्रॉस कर लेता हूँ फिर बातचीत करते हैं। हाँ, जो हमारा सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल था वो भी काफ़ी बढ़िया था। उसमें हमने 3 अलग अलग स्टैंड्स लिए, जैसे कि जेफ सर ने बताया था। पहला था टोस को आउटवर्ड पॉइंट करना है, सेकेंड था इनवर्ड, और थर्ड था नॉर्मल स्टांस। सेम हमने टू प्रेस में भी यही मेथड यूज़ किया है। 4 सेट थे टू प्रेस में, फर्स्ट था आउटवर्ड, सेकेंड था इनवर्ड, और थर्ड और फोर्थ सेट नॉर्मल टू प्रेसिस, लेकिन बहुत बढ़िया फील हुआ। देन एप्स के लिए हमने डिक्लाइन बेंच क्रंचेस नहीं लिया, डिक्लाइन बेंच क्रंचेस बताया था, पर हमने रोप क्रंचेस लिया है, क्योंकि मुझे डिक्लाइन बेंच इतना ऑप्टिमल फील नहीं होता मेरी डिक्लाइन बेंच पे, क्योंकि हमारे जिम में कोई डिक्लाइन बेंच नहीं है। जो ओलंपिक बेंच होती है वो एक नॉर्मल डिक्लाइन बेंच है, तो उसमें मुझे इतना डिक्लाइन फील नहीं होता, इसलिए मैंने रोप क्रंचेस लिया है फॉर एप्स। और अपर लोअर तो हम ट्रेन कर ही रहे हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इंटेंसिटी और वॉल्यूम
एकदम परफेक्ट रखा है हमने, जिससे हमें अच्छा पुश और ग्रोथ मिले, मसल को टेंशन मिले। हाँ, मसल को टेंशन मिले एब्डोमिनल्स में। और आफ्टर वर्कआउट जब पंप चेक किया ओवरऑल लेग्स का, तो मैं खुद चौंक गया था। पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ यार, लाइक इतना बढ़िया क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, ग्लूट्स, एवरीथिंग मुझे फील हो रहा था। और बोलना तो पड़ेगा, साइंस बेस्ड वर्कआउट काफ़ी ऑप्टिमल होता है यार। लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं पर ऑप्टिमल तो होता है। ये 3 दिन में मुझे रियलाइज़ हुआ। अभी तो हम उसे 12 वीक्स चलाएंगे और पुश कर रहे हैं हम लोग, कार्डियो भी कर रहे हैं। 10,000 स्टेप्स हो रहा है, 10,000 स्टेप्स अलग से हो रहा है, ठीक है। और डेली तो अलग ही है। हम जो क्लाइंट्स को ट्रेन करा रहे हैं ऑन द मतलब फ्लोर, वो स्टेप्स तो अभी काउंट नहीं कर रहे हम लोग, तो वो अलग है। सो अराउंड 15,000 अप्रोक्स तो हो ही जा रहा है। सो ये बढ़िया बात है। कार्डियो भी हमारा चल रहा है। अभी तो MMA भी स्टार्ट होगा, तो इवनिंग में भी थोड़ा कार्डियो हो ही जाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। अभी सेकंड पार्ट ये सीरीज़ का बाकी है। मैं 12 वीक्स तक लगातार अपडेट देता रहूँगा, क्या सीन है क्या नहीं भाई। एवरीथिंग जेन्युइन रिव्यू है। ये वर्कआउट का कोई जेफ सर के साथ मैंने पार्टनरशिप नहीं की, लेकिन रियली ग्लैड, मतलब मैं एक क्या बोलूँ, कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास उनके लिए। जेफ सर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने फ्री में इतना ऑप्टिमल वर्कआउट एक प्लेटफॉर्म पे रखा है। बोलो, अब जिनको समझ नहीं आता वो ऑफकोर्स नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल वर्क कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सके उतना, कि कैसे परफॉर्म करना है कैसे नहीं। लेकिन रियली सैल्यूट जेफ सर को। तो चलिए अब इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं मंडे, कल संडे है, कल छुट्टी है, कल रेस्ट करेंगे, अच्छे से स्लीप लेंगे, कार्डियो करेंगे एंड रेस्ट करेंगे। अभी कार्डियो तो आप जो सोच रहे हो वो कार्डियो नहीं, सिर्फ वॉक करूँगा। खैर फाइनली आउटरो कर देते हैं। सॉरी कब से बोल रहा हूँ मैं, कल मिलेंगे कल मिलेंगे। तो चले कल मिलता है, सॉरी मंडे मिलता है नए दिन के नए व्लॉग के अंदर। अपना ध्यान रखिए। कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय।